एप्रेम के पहाड़ी देश के नगर रामा में एक एलकाना नामक पुरुष रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पिनहन्ना था। पिनहन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई भी संतान ना हुई। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। शीलो जानी की परमेश्वर का मंदिर। जब भी एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पिनहन्ना और उसके सब बेटी बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हन्ना की सोत यानी कि पिनहन्ना इस कारण कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे चिढ़ाती थी और अत्यंत कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पिनहन्ना उसको चिढ़ाती थी। इसीलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसीलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? हन्ना उदास थी। वह उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट पर जाकर व्याकुल होकर बिलख बिलख कर रोने लगी। वहीं चौखट के बाजू में एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना रोती रही और प्रार्थना करने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा ना फिरेगा। यह मन्नत हन्ना ने इसीलिए मांगी क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों के लिए व्यवस्था दी थी, तब परमेश्वर ने उसे कहा था, जो कोई भी मेरी सेवा के लिए अपने आप को दे, तो उसके सिर पर छुरा ना फिरे। यह बात आप गिनती अध्याय 6 में पढ़ सकते हैं। यह प्रार्थना हन्ना मन ही मन में कर रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। तब एली याजक, जो कि दूर से उसके मुंह को ताक रहे थे, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली याजक ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हन्ना ने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हन्ना और उसका परिवार उस रात मंदिर में ही रुके। वो सुबह उठे और यहोवा परमेश्वर को दंडवत किया और अपने नगर रामा को लौट गए। तब एलकाना अपनी स्त्री के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल का मतलब है परमेश्वर का सुना हुआ, क्योंकि हन्ना कहती थी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के भवन को अपनी मन्नत पूरी करने और मेल बलि चढ़ाने गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर पर रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। दूध छूटने के बाद हन्ना ने उस बालक को शीलो में यहोवा के भवन में एली याजक के पास उस बालक को पहुँचा दिया। अब हन्ना ने एली से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, कि वह बालक अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे
और उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। हन्ना आनंद से भर गई और प्रार्थना करने लगी। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हन्ना ने आनंद से भरकर परमेश्वर से महिमा भरी हुई प्रार्थना की। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने यहोवा को दंडवत करने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली याजक ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया।